हेलो एवरीबॉडी। आज हमारा ऑप्शन सेलिंग का सिक्स्थ डे। और हमेशा की तरह इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्स फैक्टर्स। हमारा पहला फैक्टर है न्यूज़ का कंक्लूजन। तो न्यूज़ के कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कल एफआईआई ने नेट बाइंग करी है 8,135 करोड़ की। अगर हम कल की प्रॉफिट बुकिंग को देखें, ये कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ से देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई लाइक बाइंग का डेटा एफआईआई का होगा, बट 8,135 करोड़ का बैंक का डेटा हमें देखने को मिला है। और अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो एक ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे न्यूज़ थी कि उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा था वो आया था, जो कि मतलब 4 इयर्स लो पर आया है। तो अगर हम मार्केट का रिएक्शन देखें तो यूएस की जो मार्केट थी, कल डाउ में 150 पॉइंट की हमें रिकवरी देखने को मिली थी और नैस्डैक 80 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ था। तो अमेरिकन मार्केट भी ये सोच के चल रही है कि अगर ये मतलब डेटा वीक आता है, मतलब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वीक है अगर, तो तो हो सकता है कि जो टैरिफ्स लगने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशनल लगे, सॉफ्ट लगे। और जितना अब अग्रेसिव ट्रम्प्स के स्टेटमेंट थे ऐसा कुछ ना हो, तो मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा है। इंडिया में जो एफआईआई के नंबर थे वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे नंबर हैं। एक 23,800 के आसपास का रेजिस्टेंस मार्केट ने कल फेस किया था, वहां से कंटिन्यूस प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। बट आज भी जैसे अगर हम देखते हैं तो आ, आज गिफ्ट निफ्टी भी मतलब 60 पॉइंट्स ऊपर है। और हो भी सकता है कि ये मतलब 100 पॉइंट्स के ऊपर हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। तो न्यूज़ का कंक्लूजन अगर हम आज देखें तो आज भी न्यूज़ का कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पर ही है। मार्केट पॉजिटिव को लेगी तो हमें ट्रेड देखना है, वो पॉजिटिव साइड पर हमें देखना है। कल हमारा ये वाला एक ट्रेड मिस हुआ था, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जिससे हमारा कल एसएल हिट हुआ। तो कंप्लीट हमारा न्यूज़ का कंक्लूजन पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है हमारा एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो जो मार्केट क्लोज हुई थी वो हुई थी 23,668, मतलब 23,650 एट द मनी बनता है। मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर खुल सकते हैं तो मतलब 23,750, लेकिन अभी जो हम डेटा एनालाइज करेंगे वो कल की क्लोजिंग के बेस पर ही करेंगे। तो कल की मतलब क्लोजिंग के मतलब बेस पर अगर हम देखते हैं तो 23,650 हमारा एट द मनी बनता है। और इससे अगर हम नीचे की साइड जाते हैं तो 23,600 मतलब 23,500 अगर हम देखें तो 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे मतलब पुट साइड पर है। और सिर्फ 42,000 कॉन्ट्रैक्ट हमारे कॉल साइड पर है। तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन डबल हमारा डेटा अवेलेबल है 23,500 के ऊपर। और हो सकता है कि मार्केट ओपन होने के बाद 23,600 पे शिफ्ट हो जाए। तो अभी हम मानकर चलते हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा 23,500 पर अवेलेबल है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस, तो 23,650 जहाँ पे मार्केट एट द मनी पर खड़ी है वहां से हम ऊपर की साइड पर आएंगे और हम देखेंगे कि मतलब कॉल साइड का डेटा कहाँ पे ज्यादा है। कॉल साइड का डेटा अगर हम देखें तो 23,800 पर 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट है और पुट साइड पर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मोर देन ट्रिपल आप लेकर चल सकते हो इसको, ऑलमोस्ट ट्रिपल ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो ऑप्शन चेन को हम देखें तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि 23,500 के आसपास अगर मार्केट आएगी तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 23,800 पे मतलब मार्केट आएगी तो हो सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बने। लेकिन मार्केट आज पॉजिटिव है, सेलिंग हम बहुत सोच समझ कर करेंगे। तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारा है लाइव ऑप्शन चेन। लाइव ऑप्शन चेन हम 9:30 बजे के बाद ही देखते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:54। तो हमारा उससे कोई अभी मतलब आज भी हमारे लिए मतलब कुछ यूजफुल नहीं होगा। तो एक बार मार्केट हम ओपन होने देते हैं और उसके बाद 9:30 बजे के बाद हम उसको देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर। फोर्थ इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड जो मतलब रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं हम उसको समझते हैं। तो ये लाइंस अगर हम देखें तो अभी जो मार्केट थी वो 23,668 पे थी। मार्केट ओपन हो सकती है 100 पॉइंट ऊपर, तो इसके नीचे यहाँ आप कहीं मार्केट ओपन हो सकती है 23,720 के आसपास। तो हम रेजिस्टेंस अगर देखें तो पहला हमारा जो मतलब रेजिस्टेंस होगा वो 23,740 43 के आसपास बनेगा, उसके बाद 817 एंड देन 871 जो कल का हाई था। ये हमारे तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जैसे मतलब जैसे जैसे ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, मार्केट नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी होती रहेगी। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमारा अवेलेबल है 23,634 पर और दूसरा सपोर्ट हमारा अवेलेबल है 23,516 पर।
फिफ्थ पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस में अगर हम देखें तो कल मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पे 100 मूविंग एवरेज पर आ गया था और उसके बाद वापस रिकवर नहीं किया। अब अगर मार्केट मतलब गैप अप ओपनिंग होगी तो हो सकता है कि मतलब सारी मूविंग एवरेजेस से मतलब हमें ऊपर ही देखने को मिले। ट्रेडिंग जो भी होगी वो सारी मूविंग एवरेज से ऊपर ही होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट पर कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 200 मूविंग एवरेज 569 था, तो उसको भी हम देख कर चलेंगे। सिक्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसिप्लिन का। तो मतलब डिसिप्लिन में हमारी टोटल चार पांच चीजें हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है ओनली सिंगल ट्रेड। हम एक ही सिंगल ट्रेड लेंगे एवरी डे फॉर 90 डेज। दूसरा है हमारा स्टॉप लॉस शुड बी लेसर देन योर लाइक स्टॉप लॉस शुड बी लेसर देन योर टारगेट एंड प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट मतलब टारगेट प्रॉफिट है उससे आपका कम होना चाहिए स्टॉप लॉस। तीसरा ये भी हम मतलब फॉर्मुलेट करके चलेंगे कि जो भी हमारा एसएल है, मतलब जो भी हमारा एसएल आते हैं, अगर हम 45-50% ठीक होते हैं पूरे महीने, तो हम या तो प्रॉफिट में होने चाहिए या हम ब्रेक इवन पर होने चाहिए। लॉस हमें नहीं होना चाहिए उस केस में। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है कि मतलब ट्रेडिंग जो हमारी टाइमिंग होगी वो मार्केट सेटल होने के बाद होगी। हो सकता है कि एक दो दिन हम पहले ट्रेड ले लें क्योंकि मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में ऐसा हुआ हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा टाइम है वो 9:45 के बाद होगा। मार्केट ओपन होने के बाद, सेटल होने के बाद, वहां पर फिर हम उसको ट्रेड लेंगे। अ, आपको मैं मतलब एक चीज़ और रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जो 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है इसमें हम विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपीज पेपर ट्रेडिंग हम अभी कर रहे हैं। और हमें 90 डेज के बाद हमें देखना है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हम प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं, और जो भी हमारा मतलब एक कंक्लूजन आएगा उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि अब हमें रियल मनी से स्टार्ट करना है या नहीं करना है। स्टार्ट करना है तो हमें कितने लॉट स्टार्ट करने हैं और फिर उसको कैसे कैसे हमें मतलब फ्यूचर में इंक्रीज करना है, तो वो हम देखेंगे। मैं मतलब शुरुआत में फ्रंट पेज से मतलब ट्रेड ले रहा था, लेकिन वो मतलब मोबाइल ऐप थी तो वेब में उसका कनेक्शन नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। नियो स्टॉक्स पे मैं गया, बट नियो स्टॉक्स में बहुत चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं। नियो स्टॉक में मतलब जो मेरा प्रीवियस जो ट्रेड्स हैं कभी वो दिखाता है कभी नहीं दिखाता। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस जो भी ट्रेड लूंगा वो मतलब फ्रंट पेज से ही लूंगा। फ्रंट पेज पे मैं मतलब कंप्लीट ट्रेड लूंगा। आपको बताऊंगा अभी मतलब इस वीडियो में कैसे कैसे ट्रेड लिए। और उसके बाद एक हफ्ते में जब मतलब हमारा वीक कंप्लीट होगा तो पूरा कंप्लीट वीक का जो अपडेट होगा मैं उसका कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसको अपडेट करके अपने इसी 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर ही पोस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्योंकि प्रीवियस डे में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो हमें दिखना चाहिए, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। तो वो बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है कि 90 डेज का क्या प्रॉफिट क्या लॉस हमारा सिंगल डे में रहा है, कितने बजे हमने ट्रेड लिया, कितने बजे हमने एग्जिट किया, वो सब हमें क्लियर कट दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम उस चीज़ को मेंटेन करेंगे जितने भी ट्रेड लेंगे। अब से मैं मतलब जो भी ट्रेड लूंगा फ्रंट पेज पे ही लूंगा और मतलब मोबाइल ऐप से, और मतलब बाद में एक साथ अपडेट करके उसको मैं पोस्ट कर दूंगा। अब देखते हैं 9-8 पे मतलब मार्केट की ओपनिंग टिक आएगी और उसके बाद क्या पोजीशंस बनती हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। मार्केट मतलब ओपन हो रही है 23,700 पे। एग्जैक्ट 23,700 पे मार्केट ओपन हो रही है 32 पॉइंट्स ऊपर। तो जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था तो मतलब 60 पॉइंट तो मतलब ऊपर ओपन होगी, उससे नीचे ही हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छी ओपनिंग है। मूविंग एवरेज से मतलब ऊपर ही मार्केट ओपन हो रही है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट लेती है, कहाँ कहाँ ब्रेकआउट आते हैं। अब तीन रेजिस्टेंस हमारे बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और पहला हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा 634 पे। और 700 पॉइंट मार्केट ऊपर हो रही है तो मतलब अगर 60 पॉइंट नीचे जाती है यहाँ से, मतलब नेट में 30 पॉइंट नेगेटिव होगी, तो हमारी पोजीशन इस कैंडल पे आएगी। इस लाइन पे हमारी पोजीशन आएगी और वहां से फिर हम देखते हैं क्या लाइव पोजीशंस बनती हैं ऑप्शंस में, उसके बेस पे फिर हम ट्रेड। 9:22 हो चुके हैं और मार्केट 23,700 के आसपास चल रही है। और हम कॉन्ट्रैक्ट से देखे तो हल्के से कॉन्ट्रैक्ट अभी मतलब पुट साइड थोड़े से कम है, तो हो सकता है मार्केट बढ़ने पर ही पड़ जाए। अभी एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है।
देखते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर पाती है या नहीं कर पाती। हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रेड बनेगा, अगर ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव रहता है और सेम मोमेंटम होता है, तो हम देखेंगे कि इसका ब्रेकआउट आता है, या मतलब इससे ऊपर मार्केट अगर क्लोज करती है और ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव है, तो या तो क्लोज करने पे ही, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो क्लोज करने के बाद फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा नीचे आए और मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले। उसमें एक फियर ये है कि अगर मार्केट कंटिन्यूस बढ़ गई और टारगेट तक पहुंच गई उससे पहले, तो वो एक इशू रहेगा। बट अभी जो बिल्डअप हो रहा है, वो यही तरीका है हमारा। या तो हम इसका देखें कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट क्लोज हो और नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लें, नहीं तो हम नेक्स्ट मूविंग एवरेज का वेट। फिर देखते हैं, अभी डेटा बनने देते हैं, कैंडल्स बनने देते हैं। तो हम देखें तो बहुत जल्दी से डेटा क्रिएट हो रहा है। अब 1,24,000 और 1,28,000 बचे। हो सकता है कि मार्केट में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिले। एक बार चार्ट देखते हैं। अगर ये इससे ऊपर क्लोज करके, लेकिन अब फिर यहाँ पे एक लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं बन पाएगा। ऊपर तो निकल गया है प्रीवियस हाई को, और 730 था, उससे ऊपर निकल गया, 736 हो गया। तो या तो सीधा अगर इसको ब्रेक करके क्लोज करता है तो वहीं पर हमारा ट्रेड बन सकता है। लेट्स वेट। बज रहे हैं 9:30। 9:30 बजे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड पे बढ़ते जा रहे हैं। 1,50,000, 1,40,000, 23,8, मतलब 700 से मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अगर हम चार्ट देखें तो दो कैंडल मतलब पॉजिटिव बनी थी, बट यही रेजिस्टेंस जो है, मतलब कल भी फेस किया था मार्केट ने, वहीं से दोबारा अभी मतलब सेलिंग देखने को मिली है। बट 100 मूविंग एवरेज जो 5 मिनट्स के है, उस पर मार्केट में सपोर्ट लेके 690 के आसपास चल रही है। कोई क्लू नहीं है अभी हमारे पास कैसे ट्रेड लेना। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। इस इन कैंडल्स पे अभी ट्रेड हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन चेन में श्योर शॉट हमें नहीं पता कि मतलब किस तरफ मार्केट जाएगी। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर निकलने के बाद हम क्लोजिंग पर सोचें, नेक्स्ट कैंडलिंग, या मतलब नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पर हम सोचें। या तो फिर क्लोज करने के बाद अगर नीचे आती है तो मूविंग एवरेज पे हम ट्रेड लेने का सोचें। और जैसे मैंने मतलब पहले भी डिस्कस किया, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ये वाला ट्रेड हम मिस कर जाएं। वेट करते हैं, अगर नेगेटिव डेटा आएगा फिर हमें देखना होगा, क्योंकि नेगेटिव डेटा अगर आएगा तो हमें उसको बहुत ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना होगा। और मतलब अच्छा खासा पेशेंस के साथ हमें ट्रेड लेना पड़ेगा अगर नेगेटिव डेटा बनता है ऑप्शन चेन में। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास मतलब ट्रेड लें हम। वेट करते हैं। कंटिन्यूस पीक कैंडल्स बनती जा रही हैं। कोई रिकवरी भी हमें देखने को नहीं मिल रही, पुल बैक भी देखने को नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूस नेगेटिव कैंडल बन रही है। ऑप्शन चेन का डेटा भी थोड़ा नेगेटिव अभी चल रहा है। तो हमें कंफर्मेशन पहले लेना पड़ेगा इस सपोर्ट लेवल पर बाय करने के लिए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन भी देखूँ तो मार्केट 650 के नीचे जा चुकी है। 646 अभी चल रही है। और 23,700 के कॉन्ट्रैक्ट थे, वो 1,66,000 और 1,43,000 गैप इंक्रीज होता जाता है। और जो 23,750 था, 650 पे देखेंगे तो फुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी मिक्स सिचुएशन चल रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल से ऊपर क्लोज करती है, मतलब इस कैंडल से मतलब हमें मतलब ऊपर देखने को मिलती है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो उस कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे पॉजिटिव साइड पर। अभी 23,750 की जो कॉल चल रही है वो आपकी 132 रुपये की चल रही है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसी पर, 135 अभी चल रही है, तो हम ट्राई करेंगे कि वहां पर हम पोजीशन ले। अगर नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल से इस कैंडल की हाई को ब्रेक करती है तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी नेगेटिव बन गई है। अब हम और वेट करेंगे। अब अब ये भी उसका मतलब लो ब्रेक हो गया। अगर लो ब्रेक हो गया, सपोर्ट नहीं मतलब मिला, तो 200 मूविंग एवरेज पे भी आज हाँ मार्केट जा सकती है 23,580। तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट वेट फॉर कंफर्मेशन।
ब्रेक कर दिया, 629 आ गया। अब देखते हैं ये लेवल आता है या नहीं आता। एक अच्छा ट्रेड आज करेंगे एक अच्छे कंफर्मेशन के साथ। 619। तो मार्केट ने आज का लो बनाया 23,614। और अगर हम डे का चार्ट देखें ना, तो डे के चार्ट में देखो, डे के चार्ट में जो हमारा लो बना है वो बना है 601.40। तो अगर मार्केट आज, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये 5 मिनट चार्ट्स पे इतनी सारी लाइन है इसलिए थोड़ा आपको मतलब अजीब लग सकता है। लेकिन अगर इस लो को भी ब्रेक करता है ना, तो फिर 516, मतलब डेली चार्ट पर बता रहा हूँ मैं, तो 516 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। बट होप है कि यहाँ से एक पुल बैक रैली में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो पॉजिटिव साइड पे क्रिएट हो रहा है मार्केट गिरने के बाद भी, तो हो सकता है सपोर्ट मिल जाए। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं अभी। एक अच्छी कैंडल बनी, हाई कटे उसका। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया है इसने। अगर ये ऊपर निकलता है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम वेट करेंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हम। 23,640 पे मार्केट चल रही है। बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। बस इसके जो हाई है, इसका हाई कितना है? 650 के आसपास। तो फिर 650 के ऊपर निकले तो फिर देखते हैं। अब 650 से नेक्स्ट कैंडल ऊपर निकले तो हम देखेंगे। लेट्स वेट। अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर मैं देखूं तो अब दोबारा नेगेटिव हो गया है। 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस 37, मतलब 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ठीक है, हम वेट करेंगे 5-10 मिनट और, देखते हैं क्या होता है। बट मेरे को लग रहा है कि डेटा दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट यहीं से रिकवर कर जाएगी। अच्छी कैंडल बनी। लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडल। कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो 663 है, 663। ओके। तो अभी हमने लगा रखा है 23,750 की पुट, 3,000 क्वांटिटी। 132 अभी रेट चल रहा है। और हमारा स्टॉप लॉस मतलब 25 पॉइंट ऊपर रहेगा, 155 के आसपास। और टारगेट 86 रुपये के आसपास रहेगा, 40 पॉइंट्स का। तो हम देखते हैं, अगर इसका हाई ब्रेक होता है और ऑप्शन चेन का डेटा भी मतलब इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे हम एक पोजीशन लेंगे। लेट्स वेट, लेट्स वेट फॉर द फर्दर कंफर्मेशन, उसके बाद फिर हम ट्रेड लेते हैं। अभी तक हाई नहीं कटा, अभी तक हाई नहीं कटा। अभी नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अब देखते हैं इस कैंडल में हाई करता है नहीं करता। बट फिर भी अब हम ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सोचेंगे कि जो ऑप्शन चेन का डेटा है ना और कंटिन्यूस नेगेटिव हो गया है। अब वेट करते हैं अभी, और वेट हमें करना पड़ेगा इसमें। हाई आई थिंक अब तो कट सकता है। अभी 660 के आसपास है, हाई कट चुका है। बट अभी ट्रेड लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एकदम से 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए थे। ये जो पोजीशन है, इसको हमें सही से वॉच करना है। हो सकता है ट्रैप को हम फंस जाएं, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। हाई कट के भी मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ जाए या फिर इससे उसको भी ब्रेक कर दे 616 के आसपास। तो हमें वेट करते हैं 6 मिनट 9 मिनट हम और वेट करते हैं अभी। मतलब कंप्लीट कंफर्मेशन का वेट करेंगे। और अगर छूट भी गया तो फिर हमें ये जो मूविंग एवरेजेस है, यहाँ के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फिर यहाँ के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। बट अभी हमें कुछ नहीं करना। अब ऑप्शन चेन पे अगर हम रेटेड, हाँ मतलब डेटा देखें तो कंप्लीट नेगेटिव बन रहा है। और मतलब क्लियर कट हो गया कि हो सक मतलब हर एक रेजिस्टेंस लेवल पर हमें मतलब एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिखेंगी। तो अब हमारा भी व्यू ये है कि एक अच्छा मतलब लेवल अगर मिलता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब ये लेवल आया था बट कंफर्मेशन हमें नहीं थी अच्छे से। मतलब 86 का लेवल था, लेकिन यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो हम उसका वेट कर रहे हैं अभी। अगर ये कैंडल थोड़ा यहाँ पे क्लोज होती है, और मतलब 2-3 कैंडल्स अगर यहाँ पे हमारी क्लोज होती हैं और फिर उसका लो ब्रेक होता है, तो हम वहाँ पे ट्रेड हमारा बन सकता है स्ट्रॉन्ग। बट देखते हैं डेटा मतलब कैसे होता है। मतलब 3-6 मिनट का मतलब डेटा हमें और अभी देखना है, उसके बाद हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसा आप कह रहे थे कि मतलब इस लेवल के बाद ही हमें मतलब एक शॉर्ट मतलब पोजीशन बनते हुए दिख सकती है। और प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, लेकिन अब दोबारा रिकवरी आ रही है। देखो बात समझने की आज ये है
कि जो पोजीशंस बन रही है ना ऑप्शन चेन में, आप यहाँ से, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, पूरे दिन आज ऐसा लग रहा है कि मतलब मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। आप देखो 23,650 पे ये 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पे आपके मतलब 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बस, ठीक है। तो हमारा सपोर्ट 650 पर है। और वहाँ पे हम मतलब यहाँ पे देखें 23,700 पे, तो 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और इस साइड अगर हम देखें तो 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो दोनों साइड स्ट्रॉन्ग होकर मतलब 50 पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्ग है हमारी पोजीशन अच्छी खासी। तो हो सकता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड हमारे रहे देखने को। अभी तक हमें कोई ट्रेड मिला नहीं है आज का। जो भी अगर मतलब ट्रेड हम लेते हैं, अगर आज कोई हम ट्रेड लेंगे तो फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो कंटिन्यूसली लॉन्ग हो रही है। तो जो भी आज का ट्रेड होगा वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है कि मतलब क्या देखना है, कैसे देखना है, कितना पेशेंस से बैठना है आपको। 9:15 से हम बैठे हुए हैं, 10 बजे पे कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिला तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें लॉस नहीं करना। और जो भी हमारा ट्रेड है कंप्लीट कन्विक्शन से होना चाहिए। तो आज अभी तक हमारा कोई ट्रेड हमें मिला नहीं है, हम वेट करेंगे। अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो हम वो ट्रेड करेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं। हम इस वीडियो को मतलब यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।